हूँ कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की से समंदरी जहाज़ों और किश्तियों का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की से समंदरी जहाज़ों और किश्तियों का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है? जी कलीमुल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। आज इस टॉपिक के अंदर जो बहुत सी मालूमात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से उनका कोई आप समझ लें कि 1% से भी कम लोग जो है इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, और वो भी ज़्यादातर कराची के अंदर। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन जो होता है उसके लिए ये अहम होता है कि वो जिस कंट्री में काम करना चाह रहा है उसका टोटल पोटेंशियल उसको आइडिया हो, और उसका फ्यूचर क्या है। अगर आज वो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है या बिजनेस करता है तो आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में उसका क्या पोटेंशियल है। तो इस हवाले से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ऑटोमोबाइल जो है यानी गाड़ियां जो है, बसें हैं, गाड़ियां, ट्रक हैं, ये टर्की पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, और तकरीबन सालाना 20 बिलियन यानी 20 अरब डॉलर की 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ हमने आपको बताया कि टर्की की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री है टर्की की। और पूरी दुनिया के तकरीबन 20 से 25 ममालिक में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आप कह लें कि ऑयल से रिलेटेड जो टर्मिनल्स हैं, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट बड़े प्रोजेक्ट हैं, रोड्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और इसी तरह से बड़े बड़े डैम्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कंपनीज कर रही हैं। तो टर्की को जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो बहुत महारत हासिल है। इसके साथ ही हम आपसे आज जो बात करना चाह रहे हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के हवाले से, कि टर्की की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और टर्की में तकरीबन 114 के करीब डिफरेंट जो शिप बिल्डिंग यार्ड, जिसे शिप यार्ड बोलते हैं, ये मौजूद हैं। और टर्की जो है दुनिया को तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के सालाना जो है छोटे जहाज़, जिन्हें शिप बोलते हैं, और इसके साथ साथ याख्ट और जो कश्तियां हैं, बोट्स हैं, ये एक्सपोर्ट करता है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो जहाज़ हैं, जिसमें कार्गो शिप्स भी हैं, कंटेनर भी हैं, ऑयल टैंकर भी हैं, और पैसेंजर शिप्स भी आ जाते हैं। और इसी तरह से केमिकल टैंकर वगैरह ये सारे इसमें आ जाते हैं। शिप बिल्डिंग जो है एक्चुअली 2 से 3 और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आपस में मिला के, अगर वो इंडस्ट्री भी मुल्क के अंदर ग्रो कर रही हूँ तो ही शिप बिल्डिंग हो सकती है। वो इंडस्ट्री कौन सी है? सबसे पहले तो आ जाता है आयरन और स्टील, जो है शिप बिल्डिंग के लिए बहुत अहम है। तो अगर तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो ही शिप बिल्डिंग हो सकती है। और दूसरा जो है ये आ जाता है मैरीन इक्विपमेंट इंडस्ट्री, जो समुद्री जहाज़ों में, बोट्स में जो इक्विपमेंट लगता है, अगर वो हाई वैल्यू और अच्छी किस्म का नहीं होगा, उसकी इंडस्ट्री नहीं होगी, तब भी आप नहीं कर सकते। और जो तीसरी बड़ी अहम इंडस्ट्री है वो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है। जैसे कि आप पाकिस्तान में कराची में देखते हैं, ये पुराने जहाज़ ख़रीद कर उनको तोड़ा जाता है, उसकी रिसाइकलिंग की जाती है, शिप ब्रेकिंग होती है। तो ये जो है शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री अगर नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, तब भी आप जो है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बिल्डअप नहीं कर सकते। तीनों इंडस्ट्री टर्की के अंदर बहुत स्ट्रांग है, जिनमें सबसे पहले मैंने बताया आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, दूसरा मैरीन इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, और तीसरा मैंने बताया शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है। तो ये तीनों इंडस्ट्री जब यहाँ पर स्ट्रांग हैं तो ये चौथी इंडस्ट्री को जन्म दे रही हैं, जिसका नाम है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। याख्ट और बोट्स हैं जो टर्की तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की पूरी दुनिया में, तकरीबन दुनिया के 114 ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। सॉरी, 136 ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। तो सालाना जो है ये आप देख लें, इसका जो सबसे बड़ा बायर है यूरोप के अंदर वो नॉर्वे है, जो टर्की से बहुत से जहाज़, कश्तियाँ और बोट्स जो हैं वो इंपोर्ट करता है। और दूसरा बड़ा जो बायर है वो माल्टा और मार्शल आइलैंड्स आ जाते हैं। माल्टा जो है ये भी बहुत क्वांटिटी में टर्की से जो है छोटे जहाज़ और कश्तियाँ और याख्ट खरीदता है। उसके साथ साथ तीसरा फ्रांस है, और फिर उसके बाद हांगकांग आ जाता है, सिंगापुर है। ये 5 बड़े बायर हैं जो टर्की से सालाना बहुत बड़ी मकदार में जहाज़, शिप्स जिसे हम बोलते हैं, और साथ साथ बोट्स और याख्ट इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं, यूएसए है, मैक्सिको है, इंडिया, ओमान और दूसरे ममालिक हैं, ये भी जो है टर्की से इंपोर्ट्स करते हैं।
तो पिछले साल जो है तकरीबन ये दिसंबर में 200% तक इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, यानी 200 टाइम्स बढ़ गई। अब इसी तरह से 200% यानी 2 टाइम्स कर लें इसको, अगर आप समझते हैं तो इसी तरह से 1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, जो टोटल टर्की की एक्सपोर्ट्स है, यानी ओवरऑल जो जीडीपी है, जो एक्सपोर्ट्स का जीडीपी है, उसका 1% जो है वो शिप इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो अगर आप समझ लें कि 150 अरब डॉलर हों, तो उस हिसाब से ये आप लगा लें कि 1.5 अरब डॉलर जो है ये सिर्फ शिप बिल्डिंग से आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो टर्की में बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि टर्की को 4 समंदर लगते हैं। एक ये टर्की है तो इसकी एक साइड पे ब्लैक सी है, एक साइड पे मेडिटेरियन सी है, एक साइड पे मार्मरा और एक साइड पे एजियन सी है। तो टर्की के चारों तरफ 4 मुख्तलिफ समंदर हैं, और इसका जो है तकरीबन 2,500 या 3,000 किलोमीटर के अराउंड जो है एरिया, वो कोस्टल लाइन है। और बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, 4 समंदर लगते हैं, और उसके साथ साथ बड़ी आबादी है। तो शिप बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ये इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है टर्की में। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की में किस किस्म के समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, टर्की में जो है एक तो सबसे पहले कार्गो शिप्स जिसे हम बोलते हैं, जी सर। और उसके बाद जनरल जो आ जाती है, जनरल कार्गो और टैंकर शिप, इसमें जो फ़र्क होता है। और साथ ही साथ ये हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट कंटेनर शिप्स जो होते हैं, फिर ऑयल टैंकर्स आ जाते हैं, और उसके बाद केमिकल टैंकर्स आ जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि टर्की जो है बल्क कैरियर्स भी बना रहा है, और बिटुमिन कैरियर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिसके अंदर आप इसको लुक, जैसे आप कहते हैं बिटुमिन, इसका इंग्लिश में कहा जाता है लुक, हम इसे हम जानते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है बिटुमिन। और इसी तरह से बोट्स और याख्ट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप्स आ जाती है, कंटेनर शिप्स आ जाते हैं। दूसरी टाइप जो आ जाती है, जनरल कार्गो शिप्स आ जाते हैं। तीसरी एलपीजी टैंकर हैं। चौथी ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं और केमिकल्स वगैरह के हवाले से जो आ जाते हैं टैंकर। और पांचवी जो है वो केमिकल टैंकर्स हैं। छठी बल्क कैरियर हैं। सातवीं बिटुमन कैरियर्स आ जाते हैं। और आठवीं पैसेंजर शिप्स हैं। और उसके बाद बोट्स हैं और याख्ट्स हैं। ये सारी किस्म के जहाज़ जो है वो टर्की बनाता है, और फिर तकरीबन दुनिया के 136 ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के कौन कौन से शहरों में शिप बिल्डिंग का काम होता है। जी, तकरीबन ये हमारे पास 12 से 15 के करीब ऐसे शहर हैं जी सर। जहाँ पर मेनली जो है शिप इंडस्ट्री जो है मौजूद है। बिल्कुल उसमें ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं, जो इस्तांबुल से 50 किलोमीटर के फासले पर, जो मार्मरा सी के ऊपर तुजला बे के नाम से एक एरिया है यहाँ पर। और उसके साथ साथ कुजाइली एक शहर है, यहाँ पर कुजाइली फ्री जोन भी है, ट्रेड फ्री जोन है यहाँ पर। और इज़मित जो है ये भी इस्तांबुल से 40 किलोमीटर के फासले पर है। और यालोवा के नाम से जो है वो यहाँ पर जो शहर है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 19 के करीब जो हैं वो शिपयार्ड हैं। इसके अलावा चनाक्ले के नाम से यहाँ पर 2 शिपयार्ड हैं। और इसके बाद अली आगा शिप यार्ड है ये। और ये मोस्टली अली आगा शिप यार्ड जो है ये रिसाइकलिंग, यानी कि जो जिसे हम कहते हैं शिप ब्रेकिंग और शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जोंगुल दाग जो है ये आ जाता है, जोंगुल दाग जो शहर है ये ब्लैक सी के ऊपर है। और इसी तरह से आ जाता है कोस्टा मोनो के नाम से। और सैमसन ये भी ब्लैक सी के ऊपर है, उर्दू भी ब्लैक सी के ऊपर है। ट्रैबजोन उर्दू, सामसन, और इसी तरह अदाना, हैते, ये जो सारे शहर हैं, इन सारे शहरों में जो है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। तकरीबन 114 के करीब जो है ये आ जाते हैं हमारे पास शिप बिल्डिंग यार्ड यहाँ पर। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि हमने आपसे जाना कि तुर्की के किन शहरों में शिप बिल्डिंग का काम होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो शिप बिल्डिंग का काम करते हैं, वो कौन से हैं।
देखें, दुनिया में जो है बहुत से ममालिक बोट्स भी बना रहे हैं, शिप बिल्डिंग भी कर रहे हैं जी और फिर सर। आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की है। सबसे पहले जो है वो चाइना हर फील्ड में लीड करता है, तो यहाँ पर भी जो है पहले नंबर पे चाइना है, और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पे जापान है, और चौथे नंबर पे जर्मनी है, पांचवें में इटली है, और छठे में फिलिपाइन आ गया है, और इसी तरह सातवें में वियतनाम है, टर्की है, रोमानिया है और ताइपाई है। ये जो हमारे पास टॉप जो प्रोड्यूसर्स हैं शिप्स के, तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा: चाइना, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इटली, फिलीपाइंस, वियतनाम, टर्की, रोमानिया और ताइपाई। ये जो हैं तो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं। तो इसी तरह से जो अगर हम बात करते हैं इंपोर्टर्स की, तो टर्की से कौन कौन से जो जी सर, कंट्रीज हैं बिल्कुल ये मेरा वो। सवाल भी था आपसे कि टर्की से जी जी, कौन कौन से जो है ना ममालिक इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टर्की से जो है वो नॉर्वे एक बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। जी सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, माल्टा आ जाता है, इटली है, और फिर इसी तरह से जो है वर्जन आइलैंड्स हैं, पनामा है, अमेरिका, यूएसए है, एमिरेट्स है, यानी यूएई आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, नीदरलैंड है, ग्रीस है, ब्राज़ील है, और जिब्राल्टर जो है। ये जो सारे ममालिक हैं ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में टर्की से शिप्स, बोट्स और जो है याक्स इंपोर्ट करते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम्म। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या टर्की में शिप बिल्डिंग्स के मुतल्लिक तालीम दी जाती है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तकरीबन टर्की के 3 लाख के करीब जो वर्कर्स हैं जी सर। उनको जॉब्स दे रहे हैं। तो टर्की में 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शिप बिल्डिंग की डिग्रीज दे रही हैं और शिप बिल्डिंग से मुतल्लिक इंजीनियरिंग की एजुकेशन करवा रहे हैं। तो ये डिग्रीज जो है कहाँ कहाँ दी जाती हैं? एक तो इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इस्तांबुल में, और दूसरी आ जाती है यिल्दिज, यिल्दिज टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी इस्तांबुल में है। तीसरी है पिरी रेज यूनिवर्सिटी, ये भी इस्तांबुल है। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस्तांबुल में है: इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यिल्दिज टेक्निकल यूनिवर्सिटी और पिरी रेज यूनिवर्सिटी, तीनों इस्तांबुल में है। चौथी जो बड़ी इंडस्ट्री आ रही है यूनिवर्सिटी, तो ये कारा दैनीज टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम गारा दैनीज यानी ब्लैक सी बोलते हैं। तो ब्लैक सी टेक्निकल यूनिवर्सिटी कह लें या गारा दैनीज टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये ट्रैप जोन के अंदर है। 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्तांबुल में और एक जो है ब्लैक सी के ऊपर ट्रैप जोन के एरिया में है। तो यहाँ पर डिग्रीज करवाई जाती है और इसके अलावा डिप्लोमास करवाए जाते हैं, एसोसिएट कोर्सेज करवाए जाते हैं, और इससे जो शिप बिल्डिंग से मतलब हर तरह के शॉर्ट कोर्सेज और लॉन्ग कोर्सेज करवाए जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी डिटेल से मेरे सवाल का जवाब दिया। जी जी। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन कंपनीज के बारे में भी बता दें जो तुर्की में बड़े लेवल पर ये शिप बिल्डिंग का काम करती हैं। जी कलीमुल्ला, तकरीबन जो है 12 से 15 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जो जॉइंट वेंचर करके बड़े लेवल पे काम कर रही हैं शिप जी सर, बिल्डिंग का। बिल्कुल ठीक है। तो इनमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ये आपके नॉलेज के हम बता रहे हैं, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। सदफ शिप बोट शिप यार्ड के नाम से आ जाता है, सदफ शिप यार्ड्स। और उसके बाद यूएम शिप यार्ड है, उसके बाद आल्तिन ताश शिप यार्ड है, फिर आ जाता है तोजलू, तोजलू शिप यार्ड, और बेशिक ताश जो है शिप यार्ड है, चीचक शिप यार्ड आ जाता है, इसी तरह थैरजन जो है शिप यार्ड है, और छिमताश ये आ जाता है शिप यार्ड, और नाची शिप यार्ड है, सेल्ताश है। ये अब देखें, ये सारे टर्किश नेम है। सेल्ताश है, नाची है, चिमताश है, थैरसिन है, चिचक है, और इसी तरह बेशिकताश है, तोजलू है, आल्तिन ताश है, यूएम है, सदफ है। ये सारे शिप यार्ड हैं। तो ये जो है ये सारे जो है शिप बिल्डिंग में ये मेन कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो शिप बिल्ड कर रही हैं लोकल डिमांड के साथ साथ। ये इंटरनेशनल मार्केट में और दुनिया की तकरीबन 136 ममालिक में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने कंपनीज का नाम लिया काफ़ी मुश्किल था। जी जी आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ऐसी मालूमात दी जिससे हमारे भाई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी जैसा कि आपने शुरू में बताया कि
बहुत से लोग इस बिजनेस से मुंसलिक तो नहीं है, जी लेकिन उनको मालूमात होना ज़रूरी है। जी। इससे ये होता है कि जब आप ये देखते हैं कि इस कंट्री में ये काम भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस इन्वायरमेंट है। जी तो सर। जब आप एक मार्केट में जाते हैं तो आपको वहाँ कपड़े की दुकानें भी मिलती हैं, जूते की दुकानें भी ऐसा ही है मिलती सर, हैं, बिल्कुल। और उसके साथ साथ सब्जी की, फ्रूट की, हर तरह की दुकानें मिलती हैं। तो वो एक मार्केट होती है। तो इसी तरह से एक कंट्री की जो इकानमी है वो गाड़ियों से, इसी तरह से होम अप्लाइंसेस से, फुटवेयर से, टेक्सटाइल प्रोडक्ट से, मशीनरी से, जहाज़ों से, मुख्तलिफ जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स बनती हैं। जी तो सर। उससे ओवरऑल टर्की की आप सपोज करें कि तकरीबन 200 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं जी सर। टर्की की सिर्फ। और ये जो है ये इसमें ये बड़े सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए, एक तो जो भाई शिप इंडस्ट्री से मुंसलिक है उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा ही है सर, और बिल्कुल। दूसरा जो मुंसलिक नहीं भी है उनको भी पता चलता है कि ये जो है कंट्रीज के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, और आने वाले वक्त में ये पोटेंशियल ग्रो हो रहा ऐसा ही है है। सर, जैसे कि बिल्कुल। अभी पिछले साल 200% तक इंक्रीज हुई है एक्सपोर्ट्स। जी सर। और इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है डिफेंस इंडस्ट्री के हिसाब से टर्की के साथ मिलकर एक बड़ा जो है वो शिप बनाए जा रहे हैं, मिलिट्री पर्पस शिप बनाए जा रहे हैं टर्की के साथ जॉइंट वेंचर करके। तो ज़बरदस्त ये सर। हमारे लिए हमारा एक ब्रादर मुस्लिम कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में और मशीनरी में और स्किल्ड फोर्स की वजह से बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छा टेक्निकल स्टाफ है, वर्कर्स स्किल्ड वर्कर मौजूद हैं। तो इस वजह से ये देखें कि अमेरिका का जो F-35 बना है जी उसकी सर। भी टेक्निकल सपोर्ट टर्की ने दी, और मोर देन 50% 40% पार्ट्स जो हैं वो टर्की के अंदर बने हैं उसके। बिल्कुल सही हो तो गया सर। टर्की जो है एक मॉडर्न और बहुत ही अच्छा ग्रोइंग कंट्री है, और जिसमें अभी बहुत पोटेंशियल है। आने वाले 2-3 साल में और ज़्यादा ये जो है इंशाल्लाह ग्रो करने जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप बनाते हैं, वो ट्रेडिंग से मुतल्लिक हो सकता है, वो इंपोर्ट्स हो सकती हैं, वो एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, वो जनरल ट्रेडिंग हो सकता है, वो होलसेल्स हो सकती हैं, या अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद कर भी रेजिडेंस ले सकते हैं। सिर्फ $20,000 का आप घर लें और यहाँ पर आप जो है प्रॉपर्टी ख़रीद करें, आप अपनी फैमिली को, बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। विद इन 5 ईयर्स आपको जो है नेशनलिटी मिल जाती है, और आप आसानी से 115 ममालिक का वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और सेकंड पासपोर्ट की सहूलत आपको मिल जाती है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। भाई। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।